हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जैसे कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, और तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा और सीधा मैं मुद्दे की बात पे आऊँगा, क्योंकि आप सब जो है थंबनेल देख के इस वीडियो में आए हो कि ये वीडियो का एक है कमबैक का, मतलब हमारा जो है कमबैक टाइम, कि अब हमको क्या है जो है हमको कमबैक करना है। क्योंकि जो है हमारे को जो है विदिन मेरे ख्याल से अब हमारे पास 3 महीने रह गए हैं। अक्टूबर नहीं सॉरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फ़ेब में हमारे जो है बोर्ड शुरू हैं। तो हमारे पास जो है अब बस अब 3 मंथ्स ही रह चुके हैं, 3 मंथ्स। और 3 मंथ्स में जो हमको करना है 40 से 90 तक जाना है कम से कम। तो 40 से 90 तक अगर हमको 3 मंथ में जाना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, वो सबको पता है। पर जो है उसका सही वे और सही तरीका किसी को, मतलब काफ़ी कम बच्चों को पता है, और जिनको पता है वो कर भी रहे हैं। पर अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए ये वीडियो है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहते हैं, जैसे हाफ ईयरली में या टेस्ट में या यूनिट टेस्ट में जो है आपके अगर कितने भी नंबर थे, मतलब 100 में से मान लो 5 भी हैं, 10 भी हैं, तो भी आप जो है, मतलब ये नहीं बोलूँगा मैं कि 95, 98, 99, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी। तो एक हम ऐसी अप्रोच लेंगे जो थोड़ी रीज़नेबल भी हो और जहाँ तक हम पहुँच भी सकें। मतलब कि मान लो कि अगर आप अभी 10 नंबर भी ला रहे हो ना, तो अभी भी अगर ढंग से पढ़ोगे तो आप जो है 90% तक तो ला सकते हो। 90% जो आपके रेंज में ही है अभी भी, वो आपसे बाहर नहीं गया। आपको बस क्या करना है, एक सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और सही तरीके से पढ़ाई करनी है और रोज़ पढ़ना है। रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे तो आप पहुँच ही जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे और किस तरीके से आप पहुँचोगे। तो अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि कमबैक अभी भी पॉसिबल है और आपको करना ही पड़ेगा। तभी तो मज़ा है। सब सोचेंगे कि आप फेल हो जाओगे, पर आप ले आओगे 90%, वही तो मज़ा है। तो उसके लिए क्या है कि एक स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, और ये स्ट्रैटेजी जो है मैं आपको ऊपर ऊपर से भी बता रहा हूँ, और जो है अभी आगे जो है चैनल में और वीडियो भी आएगी तो बिल्कुल डिटेल में, और साथ के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा भी। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी पढ़ाई और चले गए। मुझसे जितनी वीडियोस अगर आपके पढ़ाने के उसमें हो पाएगी ना, बन पाएगी, मैं बना के आपको पढ़ाऊँगा भी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि गलतियाँ क्या हो रही हैं ये चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो गलतियाँ क्यों क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट जो है या तो क्लियर नहीं है, या तो हम रोज़ पढ़ाई करते नहीं है कंसिस्टेंटली, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन चला रहे हैं, हाँ रील देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है हम ढंग से पढ़ेंगे नहीं फोकस होकर, और पढ़ेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो समझेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, आप सबको पता है कि आप फ़ोन चला रहे हो, आप सबको पता है कि क्या करना है। बस दिक्कत यह है कि आपको कोई मोटिवेट करने वाला या सही गाइड करने वाला नहीं है, या तो आप उन लोगों को देखते नहीं हो, तो इस वजह से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मैं बस आप लोगों को एक थोड़ा मोटिवेशन देने आया हूँ कि पढ़ लो, अभी भी टाइम है, अभी भी हाथ से कुछ नहीं गया, ठीक है ना। अपने आप पे डाउट है या तो आपको कि यार अब तो हो ही नहीं सकता, मैं कभी 90% ला ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है भाई। अभी भी मेहनत करोगे तो 90% आराम से आ सकते हैं। आराम से तो नहीं, पर काफ़ी मेहनत से आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है कि यही बोलूँगा कि अपने माइंडसेट जो है चेंज करो। ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, 3 महीने जी तोड़ मेहनत करूँगा और हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या है कि हर दिन एक छोटी जीत ले लो, रट्टा नहीं। हमको कॉन्सेप्ट समझने हैं, बेसिक क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल लगाओ, ये सब आपको पता है कि अपने आप पे ट्रस्ट रखो। ये सब जो है पीपीटी मैंने आपके लिए बनाई है और आगे भी बनाऊंगा और वीडियोस में, तो आप देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे मेन पॉइंट है। ऐसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल जीरो ही, मतलब मान लो कि लगभग 1 साल हो ही चुका है आपको 10th क्लास पे, ऐसा तो नहीं आपने बिल्कुल किताब खोल के ही नहीं देखी होगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो है आपने जो अपनी किताब का जो है कंटेंट खोलना है, और उसमें क्या करना है आपको, जैसे जो जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है ना, जैसे कि आपको लगता है कि मुझे पहला चैप्टर जो है अच्छे से आता है तो उस पर ग्रीन टिक कर देना है, मुझे ये वाला चैप्टर जैसे अच्छे से आता है उस पर ग्रीन टिक कर देना है, जो जो आते हैं उस पर ग्रीन 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 टिक कर देना है। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा उनको ऐसे रेड से मार्क कर दो कि इन पे मुझे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किन टॉपिक्स पे तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत है और कौन से टॉपिक्स में आते हैं, क्योंकि अपने बारे में तो इतना तुम्हें पता ही होना चाहिए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई किसी ने एक शब्द ही नहीं पढ़ा, कुछ तो पढ़ा होगा, तो जो पढ़ा हुआ वो तो मार्क कर लो, और जो पढ़ना है वो तुम्हें पता ही है कि वो भी तुमको मार्क करना है रेड रेड सेट कि अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी मुझे ये पढ़ना है। तो तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए कि मुझे ये, मैंने ये पढ़ा हुआ है और मुझे ये पढ़ना है, इतना बेसिक तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं है, देखो अभी भी कुछ नहीं है, 4 घंटे डेली अपने आप को दोगे तो भी हो जाएगा। 4 घंटे वैसे मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, पर करना पड़ेगा भाई। 3 महीने में अगर 90% तक जाना है और 40 से 90 तक जाना है, कम बैक करके दिखाना है सबको, तो मेहनत तो लगेगी, ठीक है। सिंपल सा रोज़ का एक टाइम टेबल बना दो कि हमको क्या है 2 घंटे पढ़नी है थ्योरी नोट्स, वो कर लो, या तो किसी की जो है 1 शॉट वीडियो देख लो। और 1 शॉट वीडियोस जो है मैं भी इस चैनल में डालूंगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है ना।
1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं उनके लिए बोलूँगा जिनको 98 99, क्योंकि 90% तक का तो तुम लिख ही सकते हो जहाँ तक मुझे लगता है। पर फिर भी एक काम करना, अल्टरनेट डेज़ में जो है राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेना कि इतने टाइम पे इतने क्वेश्चन, इतने टाइम पे इतने क्वेश्चन, वो तुम लगा सकते हो अल्टरनेट डेज़ में। बाकी जो है 2 घंटे तुमने अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी जो है अच्छे से लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते भाई, नंबर लाने तो एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। फिर क्या सबसे मेन पीवाईक्यू, सबसे मेन होते हैं ये पीवाईक्यू पढ़ो। जैसे आज एक चैप्टर पढ़ा, उसके पीवाईक्यू लगा लो, देखो उसके बारे में, मतलब पीवाईक्यू सबसे मेन है भाई। मैं तो बोलूँगा ये कि कौन से क्वेश्चन कितने, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है ना उसको तो अच्छे से घोल के पी लो बस, बिल्कुल ही, ठीक है ना। और कंबाइन स्टडी करो, जैसे कि आज 2 घंटे मैथ पढ़ लिया, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ लिया, और उनके पीवाई को देख लिए, बाकी के बचे हुए घंटे उनके पीवाई को देख लिए। कंबाइन मतलब साइंस के साथ हिंदी डालो, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, अल्टरनेट डेज में चलाओ। और एक दिन मैथ्स, एक दिन साइंस, एक दिन एसएसटी, एक मेन सब्जेक्ट उठाओ, और एक जो है अल्टरनेट डेज में हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश ईजिली, क्योंकि हिंदी इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, और तुम्हारा कोर्स भी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर तुम चाहते हो कि कहते हैं मैं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कि इस चैप्टर में ये पढ़ो, इस चैप्टर में ये पढ़ो, इतने में इस चैप्टर को इतना टाइम दो क्योंकि इसका जो इतना वेटेज है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊँ तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो भी बना सकता हूँ। तो नीचे कमेंट में बता देना अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो। और आने वाले टाइम पे क्या मतलब 1-2 दिन 3-4 दिन बाद ही मैं जो है इसमें जो है पूरी जो हर एक चैप्टर की मतलब जितने मुझसे कवर हो पाएंगे इन 2-3 महीने में, वो उनका जो है एक 1 शॉट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो है मैं आपको मतलब बोर्ड तक जो है फुल सपोर्ट करूँगा, और आपको जो है 40 से 90 तक लाने की पूरी कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। तो आप इस चैनल को बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर लो, और अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं वो भी बता दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब पक्का करके रखना ब्रो, तुम्हारे 90% कहीं नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो, अभी भी टाइम है, बस अपने पे ध्यान करो और पढ़ने पे ध्यान दो बस। बाकी फ़ोन वगैरह सब बंद कर दो, अब कोई टाइम नहीं रहा इनका, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।